मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से जज हूं और इंदौर ने एक भव्य रिकॉर्ड बनाया भ्रामरी प्राणायाम में 3 मिनट 19 सेकंड का। और ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश योग आयोग, मध्य प्रदेश शासन एवं नगर पालिक निगम इंदौर, योग मित्र, आरोग्य भारती और इंदौर की बहुत सारी संस्थाओं के सहयोग से बना। तो मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, ये कितने बजे शुरू हुआ था, यहाँ पर कैसा क्या रहा है? कार्यक्रम तो यहाँ पर योग का सुबह 6 से 8 था, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम जो था लगभग 7:45 बजे के करीब शुरू हुआ और 3 मिनट 19 सेकंड तक उसकी आवृत्ति हुई। 3 मिनट। अच्छा। और इसमें आप है ना कुछ समाज के लिए बोलना चाहें तो? समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि नियमित योगाभ्यास करें। और मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि प्रदेश आरोग्य भारती मध्य प्रदेश के वरिष्ठ हैं, तो आदरणीय लोकेश जी का इंटरव्यू ले लीजिए। जी। नमस्कार सर। ये इसमें है ना जो योग चला है, इसके लाभ क्या हुए हैं? सबसे पहले तो योग को हमको समझना चाहिए। योग का अर्थ आसन प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम का भी अर्थ हमको आज की तारीख में जितना असत्य बढ़ रहा है, अहिंसा बढ़ रही है, आदमी का संग्रह की शक्ति बढ़ती जा रही है, इंद्रियों पे अपना संयम नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले यम के आधार पे हम पहले समाज को संदेश देना चाहते हैं कि यम को समझ के हम सत्य के मार्ग पे चलें, अहिंसा के मार्ग पे चलें, किसी का माल हड़पने की कोशिश न करें। आस्ते बोलते हैं इसको, हम अपनी इंद्रियों को निग्रह करके अपनी इंद्रियों पे संयम रखें, जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। उसके बाद में हम अपने इस पंच जो यम है, उसके बाद पंच नियम है, उस नियम में सोच और ईश्वर परिधान है, अध्ययन है, ये सब चीज़ें सोच में आती है। तो इस तरह से हम पहले ये विश्व योग दिवस जो बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना विश्व को योग के माध्यम से सत्य का पाठ, अहिंसा का पाठ, ये पूरे पाठ समझाने की एक प्रक्रिया है जिसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। हम योग से सिर्फ योग और आसन प्राणायाम ऐसे इतना ही तक हम के लोग समझ रहे हैं, हम इससे थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के जिससे योग को पढ़ें और उसको करें और फिर समझें। अच्छा, लोगों को इससे क्या लाभ होते हैं? मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई कि विश्व को इतना बड़ा लाभ होगा। यदि आप सत्य के पुजारी बनेंगे तो अहिंसा के पुजारी बनेंगे तो आपको कितना लाभ होगा। अच्छा, ऐसा हर व्यक्ति को लाभ होगा। हाँ। अच्छा, बीमारियां वगैरह भी दूर होती हैं क्या इससे? ये सब चीजें हमारे यहाँ योगाचार्य के कारण ही ऋषि मुनि 100 नहीं 1000 साल तपस्या करते थे। तो हम इन चीजों को जब धारण करेंगे, इन चीजों के पथ पे चलेंगे तो हम अपनी उम्र को और ज्यादा बढ़ाएंगे और उम्र बढ़ाकर इस राष्ट्र की सेवा में जितने दिन हम रह सकते हैं अपनी राष्ट्र की सेवा करें, जन जन का कल्याण करें। यही भावना है। आपका नाम क्या है? मैं वैद्य लोकेश जोशी, आरोग्य भारती मालवा प्रांत कार्यालय। जी। विश्व में स्थापित करने के लिए आज यहाँ पर योग मित्र अभियान नगर पालिक निगम इंदौर, महापौर पुष्पमित्र जी भार्गव के मार्गदर्शन में एक ऐसा अभियान किया गया जिसमें हमने पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार 3 मिनट तक लगातार हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है हमने, और ये एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इंदौर शहर हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहता है और इस बार इंदौर तैयार है। पिछले 4 वर्षों से महापौर पुष्पमित्र जी भार्गव के मार्गदर्शन में कि जिस प्रकार इंदौर लगातार 8वीं बार नंबर 1 स्वच्छता में है, और ये शुरुआत है इंदौर के गौरव की कि इंदौर स्वास्थ्य में भी जल्दी नंबर 1 होगा। इसका मूल सूत्रधार होगा नगर पालिक निगम इंदौर योग मित्र अभियान, जो महापौर पुष्पमित्र भार्गव के माध्यम से चलाया जाता है। जी। ये कौन सी जगह है भाई साहब? मैं अभी आपके साथ गोपुर चौराहे पर हूँ और ये लगातार हमारा 3रा कार्यक्रम यहाँ पर है, जिसमें आज कम से कम 15,000 से अधिक योग प्रेमी जनता इंदौर की, जो सुबह कार्यक्रम 6 बजे से पूर्व 5 बजे से आकर यहाँ बैठी थी। इसका उत्सव आपने देखा होगा और हमने इसको इसी प्रकार मनाया है। इसका प्रचार भी हमने इसी प्रकार किया था। जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में रंगपंचमी त्यौहार सिर्फ इंदौर में मनाया जाता है, हमने उसी स्वरूप में इसकी तैयारी की थी। उसी रूप में लोगों को आग्रह किया, आमंत्रित किया कि आप योग के रंग में भी रंगने के लिए इस गोपुर चौराहे पर सुबह 6 बजे आए। अच्छा, इसके लाभ क्या होते हैं योग के? योग के लाभ तो ऐसा है कि असीमित है। योग से आप निरोगी रहते हैं, इतना कह सकता हूँ मैं। कि मन बुद्धि शरीर सब पर एक साथ काम करता है। ये संस्कृति का हिस्सा है या नहीं? संस्कृति का हिस्सा है, अमूल्य संस्कृति का हिस्सा है, हमारी धरोहर है, हमारे संतों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमको दिया गया है और ये अनादिकाल से हमारे भगवानों ने भी किया है। आप यदि गीता पढ़ेंगे तो 18 अध्याय में योग की बात होती है और योगेश्वर स्वयं इस बात का प्रतीक है, विशाल स्वरूप है, इसको हम समझ सकते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं राकेश चौधरी योग मित्र अभियान संयोजक के रूप में कार्य करता हूँ।
और इंदौर में 85 वार्डों में 140 शालाओं का संचालन करता हूँ। योग दिवस है और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 12 वर्ष सफलता के पूर्ण हुए हैं और इसी 12 वर्ष हमारे नरेंद्र मोदी जी के विकास और विश्वास के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर हम 12 वर्ष को बहुत ही एक आंदोलन के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में हम बना रहे हैं और हम योग के माध्यम से सभी 35 मंडलों में आज योग का कार्यक्रम किया है और वृक्षारोपण और विकास और जन हितैषी योजनाओं को सभी दूर पहुंचाने का ऐसे नियमित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम 12 वर्ष हमारे पूर्ण होने पर हम अभी अभियान को मना रहे हैं और इसी तारतम्य में आज पूरे 35 मंडल में योग का कार्यक्रम हुए हैं। मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में योग को एक वैश्विक दर्जा दिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जो नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतिक और दूरदर्शिता का परिणाम है और उसको मान्यता मिली और 177 देशों ने उसको मान्य किया हो और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसलिए आज हमने योग का कार्यक्रम यहाँ पर सभी दूर किया है। अच्छा, ये एक दिन का कार्यक्रम है या सतत चलता रहता है? हम जन आंदोलन बना रहे हैं इसको और समाज में और जनता में हम इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को इससे क्या फायदा है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सबसे बड़ा, आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की हमारी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में हमें कई समस्याओं का, स्वास्थ्य के प्रति जो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका सामना करना पड़ता है। योग के माध्यम से कई होने वाले रोगों को रोका जा सकता है और कई रोगों को ठीक किया जा सकता है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? नितिन शर्मा। हैप्पी एरोबिक्स क्लब, ये कम से कम 7-8 साल हो गया यहाँ करवाते और भैया लोगों का हमें तो साथ मिला है। ये हमारे भैया लोग हमें उत्साह प्रदान करते हैं ये सब करवाने के लिए और प्रति हमारे हिसाब से 3 से 4 साल हो गए ये गार्डन में एरोबिक्स योगा प्रतिदिन होता है सुबह 6 से 7 बजे तक। हैप्पी एरोबिक्स क्लब की हमारी बीना जी वर्मा जी है, नेहा जी आसवानी जी है, जो ये डेली प्रोग्राम करवाती है। मतलब ये स्वास्थ्य के प्रति सबको जागरूकता फैलाने का हमारा एक उद्देश्य है। जैसे भैया ने बताया कि वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण हमने 1000 पेड़ लगाए थे पूरे हैप्पी ग्रुप एरोबिक्स और भैया के माध्यम से। हमने जगह जगह पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में भी हमने पेड़ लगाए हैं, पित्त पर्वत पे भी जाके हमने पेड़ लगाए, वृक्षारोपण भी। और जितने भी अच्छे कार्य है वो ये क्लब द्वारा हर अच्छे कार्य किए जाते हैं। अभी जैसे कि ये मूक बधिर बच्चे हैं तो इन्हें कापी किताब अभी हमने 15 दिन पहले वितरण करी। जिसका भी हमारे ग्रुप में जन्म दिवस रहता है तो हमारे माध्यम से रहता है कि ठीक है, अच्छे लोगों में ये सब चीजें फैले और हम हर प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। भैया का साथ रही हमारे साथ और भैया पूर्ण विश्वास से कल भी हमारे सामने आगे खड़े हुए और उन्होंने बिल्कुल सारी चीज हमारे लिए प्रोवाइड करवाई, इसलिए भैया का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारा पार्षद महोदय काफी ऊर्जावान पार्षद है हमारे लिए। हमारे वार्ड में पानी आने की समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और ये सबसे पहली बात तो एक चीज और कह दूं कि ये योगा के प्रति, एक्सरसाइज के प्रति हर वर्ष ये कम से कम हफ्ते में इनका जो भी टाइमिंग मिलता है ये बिल्कुल आते हैं। हफ्ता में 5-6 दिन हमसे बिल्कुल आके मिलते हैं, वो खुद एक्सरसाइज करते हैं। तो तहे दिल से हम इनका भी आभार प्रकट करते हैं। ये हमारी सब मदद करने वाले लोग हैं। और मोदी जी के जो राज्य में ऐसे नेता अभिनेता जो हमें मिले, इनके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, विजय मराठा। आप क्या विचार कर रखते हैं? आपका क्या विचार है? जो प्रति जागरूकता और जितनी भी छोटी मोटी जो बीमारियां जो बहुत सारी आजकल हो जाती है ना, उसमें भी इसको फायदा मिलता है योग से। आपका नाम क्या? मनीष बेंडवाल, मंडल महामंत्री राजमाता जिजाबाई मंडल। आपका क्या विचार है? योग आज घर घर में पहुंच रहा है। विशेष तौर पर आप देखा जाए कि आज से 4-5 साल पहले देखते थे तो महिलाएं इतने योग में नहीं आती थी, नहीं करती, जेंट्स करते, कुछ जगह करते थे। अब हर घर से लगभग महिला निकल रही है और योग कर रही है। तो योग के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है और ये इसमें जागरूकता आ रही है। महिलाओं से, पुरुषों से, इनके बच्चों में यार देखा आप यहाँ पे बच्चों में कितना है, तो इन बच्चों में भी बहुत
तरह से जागरूकता फैल गई है योग के लिए, तब हर घर तक योग पहुंच चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। कुछ लोग ये बोलते हैं कि बोले ये है ना सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम एक होकर दिन रहेगा। यहाँ पे रोज 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 होता है। ये एक दिन हम योग दिवस के रूप में हम यहाँ मनाते हैं, लेकिन ये रोज होता है योग, रोज यहाँ पे 6 से 7 के बीच में, और ऐसे हर जगह होता है। मेघदूत गार्डन में होता है, यहाँ होता है, ऐसे जगह जगह हर रोज होता है। और अभी योग के लिए हमारे स्कूल में पार्षद जी की तरफ से और महापौर जी और हमारा विधायक रमेश बिंदोले जी की तरफ से वो भी बन गया, शेड भी बन गया वहाँ पर। कई लोग विरोध करते हैं, उस पर क्या बोलेंगे? वो तो विरोध तो हर जगह होता है, कोई विरोध नहीं करता। जो अच्छे काम को हर कोई विरोध करते ही है ना। वो खुद भी जो विरोध कर रहा है खुद भी योग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? कमल सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष, राजमाता जीजाबाई मंडल। आपका क्या विचार है? पहले पार्षद जी के विचार लें। आपका क्या विचार है? योग करो, स्वस्थ रहो, मेरा तो यही निवेदन है पूरा हिंदुस्तान से कि योग करो, स्वस्थ रहो। जी, धर्मेंद्र मोदी। आप कुछ बोलना चाहेंगे दीदी? बताइए तो हमारी आज योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो ये हमारे योगी जी मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया। वैसे योग गुरु हमारा देश जो है योगा बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है ये योगा हमारे देश में, लेकिन ये जनमानस में प्रचलित नहीं था। लेकिन हमारे मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले गए और आज ये योगा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और सतत हम इसको प्रायः रोज हम लोगों को क्या फायदा होगा इससे? स्वास्थ्य का फायदा होगा। इतना मेडिकल लाइन में इतनी सारे इशू आ रहे हैं, तो सारे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां, कम से कम अगर इंसान स्वस्थ रहे और अपना डाइट अच्छे से फॉलो करे तो वो 90% तो उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और कहीं गिरे पड़े, वो चोट वोट लगे तो उससे उसको लगेगा मेडिसिन की जरूरत। अदरवाइज वो अगर वो अच्छे से अपना वो करता है डाइट और वो, तो वो स्वस्थ रहेगा हमेशा। जी, आपका नाम क्या है? मैं सुनीता उपाध्याय। आपका क्या? क्या है, बहुत से लोगों को फायदा होता है, शरीर का मेंटेनेंस से रहता है, फिटनेस से रहता है। योग दिवस से बहुत सारा फायदा है इंसान लोगों को। इससे मेडिकल से लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो योगा दिवस से क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में योगा दिवस कराते, तो यहाँ पर रोज कराते हैं। ऐसा नहीं कि अपन आज योगा दिवस है तो अपन आज ही करवा रहा है, योगा दिवस रोज करवाते हैं। आपका नाम क्या है? विक्की पतोड़, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा।